मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का कायरोस में स्वागत है। और आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? बोलिए, सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ा ताकत क्या है आपकी? सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? जवानी। क्या? जवानी। जवानी जिंदाबाद। ये जवानी नहीं आती बात में, इसीलिए अब जवान कहे जाते हैं। हमारे सरहदों पर लड़ने वाले हमारे फौजी को क्या बोलते? जवान। तो आप भी जवान हैं। खड़ा हो जाइए। बहुत फिट है, देखो इतने अच्छे फिट जवान हैं आप हमारे। आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके जवानी के लिए। देखिए सारे लोग फिट हैं, कोई भी मोटे उटे नहीं है। बैठ जाइए। थैंक यू। तो इसको क्या करो, एक्सरसाइज करके और डाइट कंट्रोल करके, खूब दौड़ के और बहुत सारे व्यायाम करके अपने को फिट रखो। हम योगा भी सिखाते हैं, योगा से भी आपकी फिटनेस आती है, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये शरीर का फिटनेस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो योग विद्या में हम शरीर की फिटनेस के लिए क्या सिखाते हैं? बोलो, क्या सिखाते हैं? आसना और प्राणायाम। क्या सिखाते हैं? आसना होता है, देखा ना, बाबा रामदेव दिखाते रहते हैं, वो आसना होता है। और प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग टेक्निक, सांस लेना चाहिए। आपका लंग्स है ना, दो फेफड़े हैं जिसमें ऑक्सीजन जाएगा, तो ऑक्सीजन जाके रक्त में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होता है। तो उस ऑक्सीजन को रक्त आपके पूरे नर्वस मीन्स आपका जो सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उसके द्वारा सारे बॉडी में भेज देता है। लंग्स में क्या, और हवा गया, ऑक्सीजन रहता है उसमें, फिर वहाँ ब्लड जाता है। तो वो ब्लड क्या है, ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है उस ब्लड में, और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड है ना, वो रहता है काला ब्लू टाइप का, उसको कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से दौड़ने से, कोई खेल खेलने से, आपको स्विमिंग करने से कार्डियोवैस्कुलर स्टेमिना का एक्सरसाइज होता है। तो आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करिए, कुछ गेम खेलिए, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, शटल, जो भी खेल है, इसीलिए फिट हो आप लोग। इसको बना के रखो। अगर शरीर फिट है तो माइंड भी फिट होना चाहिए। ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। बोलो, ए साउंड माइंड इन ए, बोलो, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। ये माइंड कहाँ है? तुम्हारे शरीर में ही है ना। तो शरीर दुबला पतला कमज़ोर होगा तो माइंड भी कमज़ोर होगा। लेकिन माइंड बहुत मजबूत होना चाहिए। शरीर तो देखते हो मैं के गोरे भर रहे, तेलुगु आता ना? नहीं आता। देखो गाय भैंस बैल जितने भी जानवर हैं, बहुत पट्ठा होता है ना। सांड, भैंसा, शेर, बाघ बहुत मजबूत होता है ना। बुद्धि नहीं होता, स्वार्थी होता, लोभी होता, खून का प्यासा होता है, दूसरे को मार के खा जाता है। लेकिन इंसान क्या है? हमारी तरह। मेरा नाम क्या है? पंडित फकीर योगी बेंद्र योगी। मेरा नाम क्या है? पंडित फकीर योगी बेंद्र योगी। ऐसा क्यों है मेरा नाम? पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब होता है, हिंदी आती? हिंदी आता आप लोगों को? तो सुनो, पोथी परिपरि जगमुआ। बोलो, पोथी परिपरि जगमुआ, पंडित भया ने कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए मैं पंडित हूँ। मैं पंडित क्यों? बहुत प्यार करता हूँ, बेशुमार प्यार करता हूँ। इसीलिए आपके पास में पढ़ाने आया हूँ, सिखाने आया हूँ। ईमानदार इंसान बनो, समझदार इंसान बनो, शरीर से स्वस्थ रहो, मस्तिष्क से पवित्र रहो। लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को कभी भी जगह मत देना। तुम्हारे दिमाग में केवल अच्छी बातें हो। अच्छी बातें क्या है? सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहना। अपनी ज़िंदगी भी देना पड़े तो दूसरों की भलाई में समर्पित कर देना, क्योंकि आप ही सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हो। हमारे सरहदों पर लड़ने वाले जो हमारे सेनानी हैं, अपनी ज़िंदगी दे के हमारे देश की रक्षा करते हैं। समझ रहे हैं क्या? तो माइंड मजबूत होना, बहादुर होना। कैसे? सुभाष बोस, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह, मंगल पांडे की तरह, महाराणा प्रताप की तरह, छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह मजबूत दिमाग, ईमानदार दिमाग, देशभक्त बनना। समझ रहे हो क्या? तो यही योग सिखाता है, जुड़ना। योग का मतलब क्या है? जुड़ो। पहले शरीर को मजबूत करके दिमाग को मजबूत करो। दिमाग मजबूत कैसे होगा? अच्छे विचारों से। कैसे होगा? इसीलिए पतंजलि योग सूत्र में शरीर के लिए क्या सिखाया? आसना और प्राणायाम। बोलो, और दिमाग मजबूत करने के लिए क्या बताया? 10 पॉइंट बताया। क्या बताया? 10 पॉइंट।
पहला है 5 पॉइंट जिसका नाम है यामा। क्या है? यामा में होता है अहिंसा। बोलो, गिने, हाँ उंगली पर गिनो। अहिंसा, अहिंसा, सत्य, अस्त्या, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। इसका मतलब है मारपीट गाली गलौज मत करो, अहिंसा यही है। प्रेम करो केवल, योगा का मतलब है प्रेम करो, जुड़ो, एक दूसरे के साथ सहयोग करो, समझ गए? सत्या का मतलब सच बोलो, झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो मेरी तरह बनो, मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ जैसा सिखा रहा हूँ, गारंटी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं वो हूँ, केवल लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्त्या, चोरी चुहारी मत करो, लोभ लालच मत लाओ, समझ रहे? ब्रह्मचर्य। जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य है, सबों में प्रजनन प्रकृति होती है। प्रजनन क्या होती है? प्रकृति होती है। इंस्टिंक्टिव होता है सेक्सुअल अर्ज, तो उसको कंट्रोल करो। जैसे गाड़ी चलाते हो ना हाई स्पीड में, तो सही दिशा चलाओगे तभी तो रोड पर चलोगे ना। अगर बैलेंस खो दिए तो मर जाओगे। तो सेक्सुअल एनर्जी गाड़ी से भी तेज चलता है। अगर दिमाग ढीला हुआ ना तो रेप करोगे, मर्डर करोगे, लूटपाट करोगे, चोरी चुहारी करोगे, गुंडे बदमाश शैतान पखंडे बन जाओगे, समझ रहे हो? दिमाग कंट्रोल में रखो। योगा से दिमाग कंट्रोल होता है, क्योंकि दिमाग में यही बात करोगे कि तुम अहिंसक रहेगा, तुम सच बोलेगा, तुम चोरी नहीं करेगा, तुम अपने सेक्सुअल एनर्जी को उल्टा पुल्टा काम में नहीं लगाएगा। शादी के बाद परिवार होगा, बाल बच्चे होंगे, वही तरीका है सेक्सुअल एनर्जी का, समझ रहे हो क्या? जैसे हमारे माता पिताजी मुझे पैदा किए, तुम माता पिता बनो, बच्चा पैदा करो, लेकिन जाके किसी दूसरे की माँ बहन बेटियों पर बुरा नजर मत डालो, समझ रहे क्या? मातृवत परदारेशु, बोलो, मातृवत परदारेशु, मातृवत परदारेशु, परद्रवेशु लोस्वत, परद्रवेशु लोस्वत, आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडिता। दूसरों की माँ बहन बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी की तरह इस्तेमाल करो। दूसरे के धन को ढेला पत्थर समझो, लोभ लालच मत करो, और सारी जीवात्माओं का सम्मान करो। जिस तरह से तुम फीलिंग रखते हो ना अच्छे बुरे का, इसीलिए दूसरे को अगर दुख करोगे तो उसको भी वैसी दुख होता है जो तुम्हें होता है। वो मैं से ही सोचता हूँ। जब मैं दुखी आदमी को देखता हूँ, भूखे कुत्ता को देखता हूँ, प्यासे कुत्ता को देखता हूँ, तो मोदिया को बार बार गाली देता हूँ। बेशरम, गद्दी में बैठ गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो देश में केवल आदमी है जो वोट देता है तुम्हें और सत्ता में लाता है, क्या जीव जंतु नहीं है क्या? जीव जंतुओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको मारा जाता है, उनको काटा जाता है, वो भूखे प्यासे रहते हैं, उनको कौन सोचेगा? है ना भाई? तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिताजी 10 भाई बहन हो तो केवल एक को देखेगा तो गलत है ना। तो मोदी तो देश का प्रधानमंत्री है ना, बोलो है कि नहीं? तो उसको सबका देखना है ना, केवल आदमी को देखता है कि वोट देता है। जीव जंतु को कौन देखेगा भाई? वो भी जीव जंतु इसी देश का है ना, बोलो। तो मैं जीव जंतु को देखूं तो कैसे? गरीब आदमी देखो, बिस्किट खिलाए ना कुत्ता को, देखा भी, थोड़ा खाना भी खिलाता हूँ, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान में लाखों लाख करोड़ों कुत्ते हैं। तो मोदी को सोचना चाहिए ना, इसी को बोलते फीलिंग्स। क्या बोलते हैं? फीलिंग्स। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत, सारी जीवात्माओं को अपनी आत्मा की तरह समझते, उनका सम्मान करो। अपने भूखे पेट रह के भी दूसरों को खाना खिलाओ, प्यासे रह के भी दूसरों को पानी पिलाओ, अपना दुख सेल के भी दूसरों को खुशहाल करो। ये योग विद्या है। क्या है? योग विद्या है ना। जिसको बोलते हैं तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, है ना। सहानुभूति चाहिए, महान विभूति है यही। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जीव जंतुओं के लिए मरे। स्वार्थी तो केवल जानवर ही होते हैं ना, जानवर में सोच नहीं होती। लेकिन ये दुनिया में जितने भी आदमी हैं 99.9% सब जानवर ही है, वो अपने बारे में सोचता है, समझ रहे हो क्या? और जो इंसान है ना उसको बांट देता है टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े काट देता है। क्या तुम्हारे बॉडी को टुकड़े टुकड़े करेंगे तो मर जाओगे ना। हाथ काट दें, पैर काट दें, गर्दन काट दें, कान हाथ काट दें, मर जाओगे ना। तो हमारे समाज में वो काटता है इसी तरह से, किसी को जाति में काटता है, किसी को धर्म में काटता है, किसी को मजहब में काटता है, किसी को क्षेत्र में काटता है, टुकड़े टुकड़े में काट देता है हमारे समाज को। देश कमज़ोर हो जाता है। शरीर कमज़ोर होता है काट देगा, देश कमज़ोर होता है जब बांट देगा उसको पार्ट पार्ट में। ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये इस जाति का है, इस धर्म का है, इस मजहब का है, इस राज्य का है। ये सब चाहिए क्या? जरूरत है क्या? बोलो। ये शर्मनाक बात है। क्या है? लेकिन ये पाखंडी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को रुझाने के लिए, लुभाने के लिए, तुष्टिकरण के लिए हमारे समाज को तोड़ रहा है, बांट रहा है, आपस में लड़ा दे रहा है। हिंदू मुसलमान में लड़ा देगा, इसके बाद जाति जाति में लड़ा देगा। ये बोलेगा ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे शूद्र है, ओबीसी है, एससी है,
करके लड़ा रहे, सब आदमी है ना भाई। अरे जितना भी तुम बोल रहे पाखंडी है ना, सब तो आदमी है ना, बोलो आदमी है कि नहीं? लेकिन वो आदमी को बांट देता है तरह तरह से, क्यों? पटा रहा है उसको, लुभा रहा है उसको, चूतिया बना रहा है, क्या कर रहा है? बेवकूफ बना रहा है। हिंदू मुसलमान लड़ा देगा, हिंदू को जाति जाति में बांट देगा और बोलेगा देखो मैं तुम्हारा जाति का हूँ, मुझे वोट देना। यही चल रहा है हिंदुस्तान में। तो आप लोग जाति उति में भेद मत करो, केवल इंसान बनो। क्या बनो? न हिंदू बनेगा, न मुसलमान बनेगा, न जाति धर्म में विश्वास करेगा, केवल इंसानियत में विश्वास करेगा। वो मैं हूँ, इसलिए मेरा नाम पंडित। समझ में आ गया? फकीर का मतलब बुद्ध भगवान हूँ मैं। क्यों? बुद्ध भगवान के रास्ते पर चलता हूँ मैं। वही बुद्ध भगवान ने तुमको बताया, अहिंसा सत्यास्था ब्रह्मचर्य परिग्रह स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय ईश्वर परिधाना। यही बुद्ध थे। जो अच्छा सोचेगा बुद्ध हो जाएगा। बोलो बुद्ध कौन है? बुद्धिमान। बुद्ध कौन है? बुद्धिमान। बोलो बुद्ध व्यक्ति कौन है? जो बुद्धिमान है भाई। समझ में आ रहा है क्या? तो जो बुद्धिमान है वो बुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या आपको? सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।